जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन माशाल्लाह से 400 पॉइंट्स आज भी मार्केट ने गेन किए और मार्केट का जो एक और नफ़्सियाती लेवल 66,000 का है, मार्केट तकरीबन उसके करीब जो है वो बंद हुई और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट 66,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगी क्योंकि जो न्यूज़ आ रही हैं वो थोड़ा-सा मिली-जुली सी हैं। कुछ जो खबरें हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं और कुछ 1-2 खबरें ऐसी भी हैं मार्केट को समझ लीजिए कि थोड़ा-सा मुतासिर कर सकती हैं। ये आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। 400 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें पीआईए वापस आ गया और मेटा वापस आ गया। अब पीआईए की जो वापसी है, ये क्यों हुई है? इसकी वजह जो है ये खबर है जिसकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि जी अब एक नई रैली बनने जा रही है और रैली बनने की जो वजह है वो ये है कि आपको याद होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें मसला इस बात का था कि आया के जो पीआईए के जो मुलाज़िम हैं उनका क्या बनेगा अगर एयरलाइन जो है वो प्राइवेटाइज़ कर दी गई है। कर दी जाती है। तो उस हवाले से बहरहाल कुछ फ़ैसले हुए हैं। बहुत लंबी खबर थी, मैं सारी नहीं पढ़ सका। सारी पढ़ूँगा तो इंशाअल्लाह अगर कोई बात हुई तो आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। लेकिन लेटेस्ट ये है कि अप्रूवल हो गई है और हुकूमत ने जो भी प्लान बनाया है उसको मान लिया गया है। तो अब कहा ये जा रहा है कि नया प्रोग्राम जो पाकिस्तान लेने जाएगा, उससे पहले पीआईए प्राइवेटाइज़ कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जून से पहले-पहले ये मामलात जो हैं, ये पाया तकमील को पहुँच जाएँगे क्योंकि जो नई डील होगी, उसमें जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हुकूमत जून में अ, इस वक़्त जो मीटिंग हुई थी ना आईएमएफ के साथ, उसमें जो 1.1 अरब डॉलर के हवाले से तो बात थी, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस इस बात पर था कि जो हमने नया प्रोग्राम लेना है। तो उसके हवाले से भी काफ़ी सारी बातें जो हैं, वो एक्सचेंज हो चुकी हैं। एक-दूसरे को बता दिया गया है कि आपने टारगेट्स क्या करने हैं, कौन-कौन से काम करने हैं और मेरा ख़्याल है कि उसमें पीआईए भी शामिल है। तो लिहाज़ा बजट के अंदर जो है, वो सारे मामलात जो हैं, वो ले लिए जाएँगे, हल कर दिए जाएँगे और बजट के बाद आई होप सो कि हुकूमत जो है वो आईएमएफ के पास चली जाएगी और उनके पास एविडेंस लेकर जाएगी कि जी देखिए जो हमने आपसे वादा किया था हमने पूरा कर दिया है और एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो पीआईए की प्रवास जो है वो एक मर्तबा फिर जारी है। जिनके पास है वो इसके हवाले से अपना-अपना फैसला कर लीजिए। खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं। सारी खबरें यकीनन शामिल करना मुमकिन नहीं होता। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, सिर्फ़ 4 कंपनीज़ हैं। अ, ओवरऑल अगर हम मार्केट का देखें, तो आज माशाल्लाह से मार्केट जो है वो ग्रीनरी जो है वो शो हो रही है। जिसमें सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया। आपको याद होगा कि मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से एक बात कह रहा हूँ, कि देखिए बैंक्स के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है या कोई टैक्सेशन हो सकती है, कुछ बात भी चल रही थी 1-2 दिन पहले। लेकिन आप ये मत भूलिए कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज के हवाले से वो बैंकों को मिल चुका है। इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ये परमानेंट बिज़नेस है और 2 नंबरी करने में तो ये वैसे ही माहिर है। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा अगर आप कमर्शियल बैंक्स में कोई पोज़ीशन लेना चाहते हैं तो। इसमें तमाम बैंक शामिल हैं। सबको ही उन्होंने लाइसेंस इश्यू कर दिए हैं, किसी को कर दिए हैं, किसी को कर देंगे। तो अब ये मामला जो है ये बेसिकली हुकूमत ये चाह रही है और आईएमएफ भी ये चाहती है कि सारा मामला जो है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कहाँ से पैसे आए, किसने खरीदे, किसने एक्सचेंज करवाए, कितने करवाए, किस रेट पर करवाए। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, जो एक्सचेंज कंपनीज़ थीं, अभी भी हैं कुछ उनको ज़रा कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसमें तो स्टेट बैंक जब चाहेगा इनका धागा खींच देगा तो ऑटोमैटिकली ये सारे जो है वो राह रास्त पर आ जाएँगे। तो बहरहाल ये ज़हन में रखिएगा। दूसरा जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, तीसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर रहा। सीमेंट सेक्टर के हवाले से काफ़ी अरसे से मैं बात कर रहा था कि सीमेंट सेक्टर नहीं चला और जब तक सीमेंट सेक्टर नहीं चलेगा तब तक सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो एक इम्प्रूवमेंट जो है वो आई है सीमेंट सेक्टर के हवाले से और एक रैली बनने की उम्मीद की जा सकती है। आगे चलते हैं जी, 1-2 और खबरें हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। दूसरी खबर जो है अ
वो आईएमएफ के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के इजलास के हवाले से है, जो कि 3 अप्रैल तक का उनका जो स्केड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और इसमें पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। अब देखिए, हो सकता है कि इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर घुमाया जाए, इसका प्रचार किया जाए कि जी पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। भाई देखिए, बात ये है कि केस 3 में शामिल नहीं है, तो 17 अप्रैल के बाद जो है वो 15 अप्रैल के बाद जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड का इजलास होगा उसमें शामिल हो जाएगा, इसमें कौन-सा परेशानी वाली बात है। मामला तो हमारे सारे तय हो चुके हैं। लिहाज़ा अगर इस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाए और अगर मार्केट उसका शिकार हो, जो कि मुझे कम से कम होती हुई नज़र नहीं आती, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा। ये सिर्फ़ ड्रामा होता है, बाज़ औक़ात खबर को जो है वो तोड़-मरोड़ कर बयान करना, उसके सोशल मीडिया, ट्विटर-श्विटर के ऊपर घुमाना उसको, $50 लगा दें, खबर घूम जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से कम से कम इस खबर के हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि जी केस शामिल नहीं है। केस शामिल हो जाएगा, सारे हमारे कागज़ पूरे हैं। आखिरी खबर जो है वो ऑटोमोबाइल्स के हवाले से है कि ऑटोमोबाइल्स ने ये कहा है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग तो ख़ैर मैं नहीं कह सकता, असेंबलिंग जो है एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि जी जो इम्पोर्ट के ऊपर जो आपने थोड़ा-सा हाथ ढीला किया है, उसकी वजह से हम लोकल जो हैं वो मारे गए हैं, चूँकि लोकल्स के ऊपर जो है, वो आपको याद होगा कि ड्यूटी भी इम्पोज़ की गई है। अब ये थोड़ा-सा रौला-शौला डालेंगे, कोई मिन्नतें-शिन्नतें करेंगे और जो इम्पोर्ट के हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं, उसमें इज़ाफ़ा करने की बात करेंगे। अगर इनकी बात मानी जाती है, जो कि यकीनन ये माज़ी में ब्लैकमेल करते रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर टैक्सेशन में इज़ाफ़ा होता है, तो उसका फ़ायदा जो लोकली असेंबल गाड़ियाँ हैं, उनको होगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये इस खबर की बुनियाद पर आप ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी बेहतरी देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी और कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, उनका जो है वो ज़िक्र करते हैं, साथ में हम हमारी भी एक अनाउंसमेंट है कि इन दिनों हमारा कोई पेड ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं है। लिहाज़ा मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस वक़्त हमारा कोई पेड ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं है। पेड ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा से शुरू करेंगे। फिर कोई ट्रेनिंग सीन के भी हमारी स्केड्यूल हैं, उसको भी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक जो है वो हमारा कोई किसी किस्म का ग्रुप जो है वो सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या इधर-उधर एक्टिव नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो भी पेड ग्रुप होता है, वो व्हाट्सएप का होता है, इसके अलावा हमारा कोई ग्रुप नहीं है और अगर वो ग्रुप होगा, तो वो हमारे नंबर से ही होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, अगर इधर-उधर से आपको कोई लिंक-शिंक मिल जाए किसी और का कि जी ये मेरा ग्रुप है, तो वो मेरा कोई नहीं। डिविडेंड के हवाले से एक अनाउंसमेंट है कि जिनके पास जुबली जनरल इंश्योरेंस का शेयर है, इसने कल एक्स होना है। कल एक्स डेट है इसकी ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था। उसके बाद चूँकि आगे है कोई नहीं तो मैंने सोचा एक रिमाइंडर जो है वो और दे दिया जाए। आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कल जो था वो कैंडल इसलिए डिस्कस नहीं हो पाई, उसकी वजह ये थी बेसिकली कि हमारा ये लॉगिन नहीं हो रहा था। तो लॉगिन हुआ भी लेकिन उसके बाद वो चार्ट नहीं खुल रहा था। पता नहीं इनके सिस्टम का क्या मसला था। तो बहरहाल इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है अगर हम आवरली देखें तो आवरली मार्केट जो है वो एग्ज़ैक्टली जो है वो कल इंशाल्लाह 66,162 66,200 कह लीजिए राउंड में कि 66,200 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। रफली 300 पॉइंट्स बनते हैं जो कि मार्केट जो है वो कल गेन कर सकती है और चूँकि ये लेवल जो है 66,200 का अ, ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है जिस तरह से 65,000 का लेवल था। तो अगर आप ये देखें तो 1, 2, 3, 4 मर्तबा जो मार्केट है वो यहाँ से वापिस आ चुकी है। तो लिहाज़ा हो सकता है कि जिस वक़्त मार्केट 66,200 पर जाए, तो आपको मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि आप भी अपना माइंड बनाइए और 66,200 पर मार्केट जाए, तो जो भी शेयर्स आपके पास हैं, उनका कोई 10, 20, 25% जो है वो बेचने में कोई मुज़ायका नहीं है। डरा ना करें कि जो मैंने बेच दिया तो ऊपर चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा? 75% होल्डिंग तो आपके पास है ना, वो आप एन्जॉय कर लीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट वापस आ जाती है, तो वही 25% जो आपने 66,200 पर बेचा होगा, उसको बाय बैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 66,200 पर मार्केट जाती है,
एक शेयर आपके पास है जो आपने मिसाल के तौर पर ₹15 का खरीद रखा था, वो ज़्यादा नहीं बढ़ता जी, ₹15.70 पे चला जाता है, राइट? तो यहाँ पर आप 25% बेच दें, 10% बेच दें, यार 5% बेच दें। मार्केट के ऊपर प्रेशर आया, मार्केट नीचे गई, यही शेयर फ़र्ज़ करें ₹15.25 पे वापस चला जाता है, तो बायबैक कर लीजिएगा, ये 50 पैसे आपको मिल जाएँगे। ये छोटी-मोटी सी जो वो कहते हैं ना कि हीले में वसीला होता है, तो अपने आप को थोड़ा-सा हिलाया करें। इस तरह से इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि काफ़ी शेयर्स ऐसे होते हैं, 2, 4, 5 शेयर्स ऐसे जो देखने में हमें लग रहा होता है कि यार ये अभी लॉस में है। लेकिन जो हमारा एंडिंग बैलेंस होता है वो थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर हम डे की कैंडल की बात करें तो यकीनन उसकी भी सिचुएशन लगभग ऐसी ही है कि मार्केट जो है एग्ज़ैक्टली अपने हाई को दोबारा टच करने जा रही है। वॉल्यूम की बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिन से आज का दिन और गुज़िश्ता तो जो दिन गुज़रा है दोनों दिनों का वॉल्यूम अच्छा था। मार्केट में एक ट्रेंड बनता हुआ एक बुल रन जो है वो हमें देखने को मिला। तो उम्मीद हमें ये करनी चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए कि कल मार्केट जो है, वो अपनी रेज़िस्टेंस तक यानी कि 300 पॉइंट्स जो है वो मार्केट कल और डाल सकती है। लगते हाथ थोड़ा-सा आरएसआई को भी देख लें कि आरएसआई क्या कहता है और मैकडी क्या कहता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई रफ़ली 61 के करीब है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो 66,200 पर जाएगी तो रफ़ली हमारा जो आरएसआई होगा वो 65-66 के करीब होगा, जो कि आरएसआई की भी रेज़िस्टेंस बनती है। लिहाज़ा दोनों चीज़ें आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगी और जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, वो एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, आपने देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारे हवाले से जो भी ज़हन में था, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे और आखिर में एक जो थी वो दोबारा से मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ कि इन दिनों हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है और हमारा अभी फ़िलहाल शुरू करने का इरादा भी नहीं है, इंशाअल्लाह ईद के बाद शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।